हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो ये एक मैं 3 से 4 साल के बच्चे का स्वेटर बनाने जा रही थी। तो इसको हम स्टार्ट करेंगे बैक साइड से। तो ये मैंने फ्रंट साइड थोड़ा बनाया हुआ है, बॉर्डर सेम बनेगा बैक साइड का, और ऊपर फंदे हम थोड़ा सा कम डालेंगे क्योंकि बैक साइड हम थोड़ा सा प्लेन बनाएंगे। तो ये 3 से 4 साल के बच्चे का स्वेटर है, 2 कलर में बनाया है। तो ये देखिए इसको क्या करेंगे, देखिए मैंने इसमें 3 प्लाई की ऊन जो होती है नॉर्मल वाली, 3 प्लाई वो ली है जो मार्केट में नॉर्मल वाली आती है, वर्धमान की है। तो इसमें क्या करेंगे, 2 कलर लेंगे। तो ये मैंने ब्लू कलर से मैंने बॉर्डर बनाया हुआ है। आप कोई भी कलर अपनी इच्छा से ले सकते हैं, और एक कलर से मैं बॉर्डर बनाऊंगी। तो ये मैंने ब्लू कलर से बनाया है, इसमें भी ब्लू कलर से। तो अपने बिगनर्स के लिए मैं बताना चाहती हूँ कि इसमें हम जो बॉर्डर डालेंगे उसका मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी किस तरीके से हमने शुरू करना है। तो सबसे पहले हम फंदे डालेंगे। तो धागा मैंने डबल कर लिया इस तरीके से, ये डिज़ाइनर फंदे डालेंगे इस तरीके के मोटे वाले फंदे। तो आप ट्रिपल भी कर सकते हैं, एक बार और आप धागे को फिर से डबल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से इस तरीके से हम धागे को पकड़ेंगे और ऐसे अपने अंगूठे पे लपेटेंगे इस तरीके से। अब 11 नंबर की सिलाई से बॉर्डर बनाएंगे क्योंकि ऊन पतली है, और ऊपर 10 नंबर लगाएंगे। तो ये 11 नंबर है, पोनी की निडिल आती है 11 नंबर की। यहाँ पे इस तरीके से अंगूठे पे लपेटा, ये देखिए इस तरीके से अंगूठे पे लपेटा धागा, और ये इस तरीके से इसमें सिलाई डाली। और ये जो गोले से जुड़ा हुआ धागा होता है उसको आपने ऐसे घुमाना है और इस तरीके से निकाल के ये छोड़ देंगे। सेकंड फंदा जब हम करेंगे तो इस तरीके से करेंगे, देखिए ऐसे, ये इस तरीके से रहेगा। ये देखिए इस तरीके से पकड़ा आपने, ये डबल धागा और ये सिंगल धागा, यहाँ पे अंगूठा डाला और यहाँ से इसको लिया और ये बना दिया ऐसे। फिर फर्स्ट फंदा ऐसे डालेंगे इस तरीके से, और सेकंड फंदा इस तरीके से डालेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट फंदा जब आप डालोगे कोई भी यानी कि आगे 2-2 फंदे इसमें डलते जाते हैं, तो फर्स्ट वाला डालने के लिए इस तरीके से करेंगे। देखिए ऐसे ऐसे यहाँ से लेंगे और इस तरीके से कर देंगे। ये देखिए यहाँ से इस तरीके से। सेकंड फंदा डालने के लिए यहाँ से अंगूठा लेंगे, ऐसे इसको यहाँ से लेके इस तरीके से करेंगे। तो ऐसे ही हम सारे फंदे डालेंगे, एक बार ऐसे और एक बार ऐसे करके सारे फंदे डाल लेंगे। एक बार ऐसे और एक बार ऐसे। अंगूठे का ही काम होता है इसमें। एक बार ऐसे करेंगे, ये देखिए यहाँ से ऐसे, और एक बार इस तरीके से। बहुत इजी तरीका है और इस तरीके के मोटे फंदे बनते हैं। आपको जैसे फंदे आते हैं आप वैसे ही डाल सकते हैं। मैं इसी तरीके से डालूंगी। ये देखिए फटाफट से जब आप सीख जाओगे तो जल्दी जल्दी फंदे आप डाल सकते हो। तो मैं इसमें 76 फंदे डालूंगी बॉर्डर पे। 76 फंदे बॉर्डर पे डालेंगे, एक सीधा एक उल्टे का बॉर्डर बना के। फिर मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है फंदे डालने के बाद। ये देखिए यहाँ पे मैंने 76 फंदे डाल दिए हैं इस तरीके से, 76 फंदे। अब इसमें हम एक सीधे एक उल्टे का बॉर्डर बनाएंगे स्टार्टिंग से ही। ये वाली लाइन तो उल्टी साइड पे रहेगी, लेकिन फिर भी हम एक उल्टे और एक सीधे का ही शुरू करेंगे। यहाँ से देखिए इस तरीके से हम 11 नंबर की सिलाई से, ये देखिए पहला फंदा उल्टा बनाया और सेकंड फंदा सीधा बनाएंगे। फिर एक उल्टा धागा आगे करके एक उल्टा, और धागा पीछे करके एक सीधा। तो ये इस तरीके का जो बॉर्डर होता है 1 बाय 1 रिब का, वो हम इसमें बुन लेंगे। आपको जैसा बॉर्डर पसंद है आप उस तरीके का बना सकते हैं। कोई डिज़ाइन भी डाल सकते हैं बॉर्डर पे, जो भी आपकी मर्जी है। मैं बिगनर्स के लिए बता रही हूँ, बिगनर्स इस तरीके के बॉर्डर यूज़ कर सकते हैं। तो इस बॉर्डर में हमारा एक थोड़ी सी ट्रिक होती है कि आपको ये बॉर्डर सही से कैसे बनाना है। जब आप सीख रहे हो तो देखिए पहला फंदा हमने उल्टा बनाया था इसमें। अब देखिए हमारा लास्ट का फंदा क्या आता है, उसमें हम सेकंड रो बनाएंगे। तो पहली रो तो इस तरीके से एक उल्टा एक सीधा हो गया, सेकंड रो भी वैसी होगी, लेकिन उल्टे के ऊपर उल्टा और सीधे के ऊपर सीधा कैसे आएगा वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो पहले ये पूरी रो इस तरीके से बना लेंगे, लास्ट का फंदा जो आएगा वो मैं आपको बता दूंगी। तो देखिए इसकी जो लास्ट का फंदा है वो सीधा आया है। देखिए पहली रो में इसका लास्ट का फंदा सीधा आया है। तो अब हम क्या करेंगे,
सेकेंड रो जब हम सीधी साइड से या उल्टी साइड जहाँ भी आप स्टार्ट कर रहे हो सेकेंड रो, ये फंदा हम यहाँ से उल्टा बुनेंगे क्योंकि ये उल्टा ही दिख रहा होगा। अगर आपने यहाँ से सीधे से ख़त्म किया तो यहाँ से उल्टे से शुरू होगा, तो ये वाला आपका कभी भी बॉर्डर ख़राब नहीं होगा। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि उल्टे के ऊपर सीधा, सीधे के ऊपर उल्टा आ जाता है। देखिए अब यहाँ पे जैसा दिख रहा होगा, उल्टे के ऊपर जहाँ पे उल्टा होगा उल्टा, सीधा होगा सीधा, तो वो अपने आप आपका बनता जाएगा। अब जो आपका लास्ट का फंदा होगा जैसे सीधा आएगा तो इधर से वो उल्टा होगा। तो ये चीज़ अगर आप पहले से बुनते हैं तो आपको पता होगी, लेकिन अगर आप बिगनर हैं, बिल्कुल आपको नहीं आता है बुनना, आप सीख रहे हैं, तो इस तरीके से आपको छोटी छोटी ट्रिक से इजीली आपका प्रोजेक्ट कभी भी ख़राब नहीं होगा और आपको आ जाएगा बुनना। ये देखिए इस तरीके से हम पूरी लाइन बनाएंगे और हर लाइंस पे आप ध्यान रखिएगा ताकि आपका बॉर्डर ख़राब ना हो। और इस बॉर्डर को आप ज़्यादा लूज़ मत बनाइए, इसलिए मैंने ये 11 नंबर पे डाला है। तो देखिए इस तरीके से। और एक व्यूवर्स ने मुझसे पूछा था कि सिलाइयाँ चेंज करना ज़रूरी है कि नहीं है। तो अगर आप सिलाइयाँ चेंज नहीं करना चाहते हो, जैसे आपके पास एक ही नंबर की सिलाई है, जैसे 11 है या 10 है, तो अगर आप 10 ही नंबर से बॉर्डर बनाएंगे, 10 ही नंबर से ऊपर बनाएंगे तो वो लूज़ हो जाएगा। तो आप बॉर्डर पे थोड़े से कम फंदे डालिए। जैसे मैंने इसमें 76 फंदों की ज़रूरत थी, तो आप इसमें 70 फंदे डालिए और ऊपर जाके थोड़ा ज़्यादा फंदे बढ़ा दीजिए, तो उससे आपका बॉर्डर भी और ऊपर का भी अनइवन नहीं लगेगा, वो एकदम सही बनेगा जैसे बनना चाहिए, उसको फिनिशिंग अच्छी आएगी। तो ये बॉर्डर हम बना लेंगे, 2 इंच का बॉर्डर बनाएंगे इसी की तरह, फिर हम आगे का मैं आपको बताऊँगी। और ये तो मैंने डिज़ाइन बताया है, आगे कैसे बनाना है वो भी बताऊँगी। तो पहले बॉर्डर बना लेते हैं। तो अब देखिए इसमें मैंने ये बॉर्डर बना लिया है, जितना फ्रंट साइड का बॉर्डर है उतना ही मैंने इसमें बना लिया है। तो अब इसमें क्या करेंगे, पहले हम इसी कलर से फंदे बढ़ाएंगे। यहाँ पे सीधी साइड से फंदे बढ़ाएंगे, 8 फंदे बढ़ाऊंगी इसमें। और इसमें मैंने 11 फंदे बढ़ाए थे, लेकिन इसमें डिज़ाइन है और ये बैक साइड हम प्लेन बनाएंगे और दोनों कलर से बनाएंगे। तो ये जो डिज़ाइन है इसमें हमने 4 लाइंस का डिज़ाइन है, 4 लाइंस हमने डाली हैं एक कलर की, 4 ब्लू और 4 वाइट। तो इसमें हम 4 लाइन प्लेन डालेंगे, 4 ब्लू की और 4 वाइट की, तो वो सेम ही हो जाएगा। आप चाहे तो सेम डिज़ाइन बैक साइड पे भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें प्लेन बनाने जा रही हूँ तो उसी हिसाब से बताऊँगी। और तो यहाँ से हम अब सिलाई चेंज कर देंगे, 10 नंबर की सिलाई यहाँ से यूज़ करेंगे। अब ये पहली लाइन है, इसमें हम फंदा बढ़ाएंगे। तो देखिए कैसे बढ़ाएंगे, और सिर्फ 8 फंदे बढ़ाने हैं। तो एक फंदा उतार के एक सीधा बनाएंगे और उसके बाद एक फंदे पे हमने बढ़ाना है। तो इसको हमने 2 बार बनाना है, एक बार बनाया और एक बार बैक साइड से बनाएंगे इस तरीके से। एक फंदे को 2 बार सीधा बनाए तो एक फंदा बढ़ गया। अब फिर 3-4 फंदे और बनाएंगे और फिर इस तरीके से बढ़ाएंगे। तो हमने 8 फंदे बढ़ाने हैं, तो 2 इधर बढ़ाएंगे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे। इस तरीके से हम बीच बीच में फंदे बढ़ाएंगे। साइड में हम यहाँ पे एक फंदा बढ़ाएंगे 2 फंदे से पहले, जैसे हमने यहाँ पे किया है। बाकी सारे फंदे बीच में बढ़ाएंगे। तो एक बार बढ़ा लिया हमने, फिर 3-4 फंदे हम इस तरीके से, या 8-10 फंदे आप इस तरीके से बनाइए। जैसे आप बड़ों का बना रहे हैं तो उसमें ज़्यादा फंदे बना के आप बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से बनाया। अब यहाँ पे फिर से एक फंदा और बढ़ाएंगे। ये एक बार बनाया इसको, फिर इसी को बैक साइड से बनाया, एक फंदा बढ़ गया, तो टोटल 2 फंदे बढ़ गए हैं अभी तक। फिर इस तरीके से बीच बीच में सीधा बुनेंगे। अब इसमें बॉर्डर हम बंद कर देंगे और पूरी जो लाइन है उसको हम सीधा बनाएंगे। 2 फंदे साइड पे हो गए। अब 2 फंदे यहाँ पे बीच में बढ़ाएंगे। ये देखिए यहाँ पे भी 2 फंदे बढ़ाएंगे। ये एक फंदा इस तरीके से किया और एक इसके बैक से बना दिया। आप अलग अलग तरीके से बढ़ा सकते हैं, जैसे आपको तरीका ठीक लगता है आप उसी तरीके से बढ़ा सकते हैं यहाँ पर फंदे। फिर एक और बढ़ाएंगे, 4 बढ़ गए। फिर अब 4 और बढ़ाने हैं, तो 2 हम यहाँ पे इस साइड पे यहाँ पे बीच में बढ़ाएंगे और एक इधर बढ़ाएंगे और एक यहाँ सबसे साइड पे 2 से पहले बढ़ाएंगे, 2 फंदों से पहले। ये देखिए एक और फंदा हम यहाँ पे बढ़ाएंगे।
एक और बढ़ाएंगे, ये 6 फंदे बढ़ गए। अब 2 और बाकी हैं, तो एक फंदा तो मैं थोड़ा सा कुछ फंदे और बुन के बढ़ाऊंगी और एक लास्ट में हम सबसे एंड में बढ़ाएंगे। तो उससे आपका जो ये फंदों का जो लुक आता है वो इस तरीके का जो झुकाव है वो इधर नहीं आएगा, वो पूरे में इक्वल रहेगा। ये देखिए एक यहाँ पे बढ़ा लिया, 7 हो गए। और आप एक बार बढ़ाने के बाद इनको गिन भी सकते हैं कि आपने कितने फंदे बढ़ाए हैं। अगर आपको बीच में मिस हो गया कोई तो आप फिर से बढ़ा सकते हैं। ये देखिए 2 फंदों से पहले, ये देखिए 3 फंदे बचे हैं, तो 2 फंदों से पहले हम इस फंदे पे ऐसे एक बार बनाएंगे, फिर एक बार इसको बैक साइड से बुनेंगे और फिर ये 2 फंदे भी सीधे बना देंगे। अब उल्टी लाइन को पूरा उल्टा करेंगे, फिर सीधी लाइन से हम सफ़ेद वाला वाइट वाला वूल लगाएंगे और उससे बाकी लाइंस को 4-4 लाइंस मैं बनाऊंगी इसमें। आपको जैसे ठीक लगता है बैक साइड आप वैसे ही बनाइए, जैसा फ्रंट है आप सेम बैक भी बना सकते हैं। और फ्रंट साइड में मैंने 87 फंदे रखे हैं, यानी कि यहाँ पे इसके रिक्वायरमेंट्स के लिए मेरे को 87 फंदे की ज़रूरत थी, तो मैंने यहाँ पे 87 किया। नहीं तो इसमें 88 या 85 इस तरीके से आप रख सकते हैं। तो 87 फंदे से वो जो डिज़ाइन है वो पूरा एक जैसा बनता है। अब ये पूरी लाइन उल्टी करेंगे इसी वाले ब्लू कलर से। तो देखिए इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आपको 4 के मल्टीपल फंदे लेने होते हैं। 4 के मल्टीपल फंदे जब आप लेंगे और उसमें +3 करने हैं, तो मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। तो देखिए इसके लिए मैंने ये लेमन कलर में फंदे डाले हैं और मैं लेमन और पिंक में आपको बताने वाली हूँ। ये देखिए ये पिंक कलर है, तो होगा सेम ही डिज़ाइन, बस कलर अलग है। मैंने फंदे डाल लिए हैं इसमें और एक लाइन मैंने उल्टी साइड से बना ली है, उल्टी बनाई है और सीधी साइड से ये डिज़ाइन स्टार्ट होगा। तो देखिए इसके लिए 4 के मल्टीपल फंदे चाहिए और +3 हमने लास्ट में किए हैं। तो मैंने इसमें 15 फंदे लिए हैं, 4 के मल्टीपल करके पहले 12 फंदे कर लिए इस तरीके से। अब 3 फंदे हमें एक्स्ट्रा लास्ट में चाहिए, तभी ये डिज़ाइन का लुक इस तरीके से अच्छा बन के आएगा। तो अब देखिए इसके लिए हम पहली लाइन सीधी साइड से, फर्स्ट रो सीधी साइड, यहाँ पे जैसे मैंने ये बॉर्डर बनाया है, ये वाला बॉर्डर है, ये मैंने ये ब्लू कलर से बनाया है, तो ये समझ लीजिए ये लेमन कलर से बॉर्डर बनाया है। उसके बाद जब फर्स्ट रो मैंने डिज़ाइन की डाली है तो इसमें वाइट कलर लगा है जैसे इसमें है। तो अब यहाँ से हम सेकंड धागा जो है वो यूज़ करेंगे। देखिए पहली रो, इसमें सेकंड धागा हम यूज़ करेंगे। आपका कोई भी हो सकता है, बस जो बॉर्डर पे कलर लगा है उससे अलग जो आप कलर लगाने वाले हैं वो आप यहाँ से शुरू करेंगे, यानी कि फर्स्ट जो रो है वो इस वाले सेकंड कलर से हम बनाएंगे। तो सबसे पहला फंदा हमने सीधा बनाया सेकंड कलर से और 3 फंदे हमने इससे सीधे बनाने हैं। तो ये 3 फंदे हो गए, ये देखिए 1 2 3। अब हम क्या करते हैं, जो 2 कलर में जब हम डिज़ाइन डालते हैं तो उसमें हम यहाँ पे फंदा उतारते नहीं है, उसको बना के लेते हैं। इसलिए मैंने इसमें टोटल उतने ही फंदे रखे हैं जितने डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट है। तो ये देखिए 3 बना लिया और 1 फंदा ऐसे ही उतार दिया, फिर 3 फंदे सीधे, और दोनों धागे अलग अलग चलते हैं इसलिए ये उलझते नहीं है और बहुत आसानी से डिज़ाइन बन जाता है। तो 3 फंदे इससे बनाएंगे, 1 2 3 और 1 फंदा ऐसे ही उतार देंगे। फिर 3 फंदे बनाएंगे, 1 2 3 और 1 फंदा यूं ही उतार देंगे। देखिए बिना बुने ही 1 2 और 3। देखिए इस तरीके से जब आप रखेंगे 4 के मल्टीपल +3, तो ये लास्ट में आपका 3 फंदे सीधे आ जाएंगे। अब उल्टी रो, 3 फंदे हम इससे उल्टे बनाएंगे, इसी वाले धागे को चलाना है। 3 फंदे उल्टे और 1 फंदा ये वाला जो उतरा है वो उतार देंगे, फिर 3 फंदे उल्टे और ये वाला फंदा उतार देंगे जो पहले से हमने उतारा है, 1 2 3, फिर ये वाला उतार देंगे और लास्ट में भी 3 फंदे आपके ऐसे ही आ जाएंगे। उल्टी साइड है, ये सेकंड रो है, तो ये 3 फंदे हमारे ऐसे आ गए। अब तीसरी लाइन को हमने पहली लाइन की तरह बनाना है, यानी कि सेम जैसा दिख रहा है वैसे ही बनाएंगे।
ये 3 फंदे शुरू के सीधे 1 2 3, फिर ये वाला उतार देंगे, फिर 3 फंदे सीधे 1 2 3 और ये फंदा उतार देंगे, फिर 3 सीधे और 1 उतार देंगे। जो बना हुआ है वैसे ही बनाना है, बस हमने जो उतरा हुआ फंदा है उसको उतारते जाना है इस तरीके से, लास्ट के 3 सीधे। अब चौथी लाइन में थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट है, अलग बनेगा, चौथी लाइन अलग बनेगी। चौथी लाइन को हमने सीधा बुनना है सारे फंदों को, ना किसी को हम उतारेंगे और ना ही हम उल्टा बुनेंगे, इसको हम पूरा ऐसे सीधा बुनेंगे। देखिए, ये देखिए चौथी लाइन है उल्टी साइड पे, इसको सीधा बुनेंगे। जो फंदा हम पहले उतार रहे थे उसको भी सीधा। सारे फंदे सीधे बन गए। अब ये 4 लाइंस तो हमने सेकंड कलर से बना ली। अब जो कलर आपका ऑलरेडी लगा है, जैसे मेरा ब्लू लगा था, या कोई भी सेकेंडरी कलर, या अगर आप मल्टी कलर में भी बना रहे हैं तो यहाँ से आप 4 लाइंस के बाद धागा चेंज कीजिए। तो अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, 5वीं रो है, ध्यान से देखिए। पहला फंदा तो हम बनाएंगे ऐसे सीधा और एक फंदा उतारेंगे। अब यहाँ से हम 3 फंदे बनाएंगे, 1 2 3 और 1 उतारेंगे। अब फिर 3 बनाएंगे, 1 उतारेंगे, 1 2 3, फिर ये उतारा, फिर 3 बनाएंगे, 1 2 3। अब लास्ट में भी आपके पास 3 बनाने के बाद 2 फंदे बचेंगे, 1 हमने उतारना है और 1 सीधा बनाना है। तो ये आपका इस तरीके से शिफ्ट हो जाएगा। अब ये जो यहाँ पे डिब्बी बनी है वो यहाँ पे आएगी। तो अब देखिए फिर से, अब एक फंदा पहले उल्टा बुनेंगे और ये फंदा उतार देंगे, फिर 3 उल्टे और ये उतार देंगे, फिर 3 उल्टे, ये उतार देंगे, फिर 3 उल्टे, 1 उतार देंगे और लास्ट में भी 1 फंदा उल्टा। अब देखिए फिर से हमने यही फॉलो करना है, 1 फंदा सीधा, 1 उतारेंगे, फिर 3 फंदे सीधे। ये देखिए, 1 सीधा, 1 उतारा, फिर 3 सीधे, 1 2 3, फिर 1 उतारा, फिर 3 सीधे, 1 2 3, फिर 1 उतारा, 3 सीधे, 1 2 3, फिर 1 उतारा, लास्ट का 1 सीधा। अब 8वीं रो है उल्टी साइड पे, वो पूरी सीधी बनेगी, जैसे हमने चौथी लाइन बनाई है 8वीं लाइन वैसे ही बनेगी। बहुत इजी है, 4 लाइंस आपको एक कलर पे यूज़ करनी है। देखिए सारे फंदे सीधे बनेंगे। अब जैसे हमने चौथी रो बनाई है और एक बार में येलो चल रहा है, एक बार में पिंक धागा चल रहा है बस, और उसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है धागों का। ये देखिए पूरी लाइन को हमने ये सीधा सीधा बना दिया। ये देखिए, वैसे जनरली तो उल्टी साइड से उल्टा बनता है, लेकिन इसमें उल्टी साइड पे सीधा बनता है, चौथी और 8वीं लाइन। बाकी सारा वैसे ही आपने फॉलो करते जाना है जैसे ये मैंने बताया था। तो इस तरीके से वही डिज़ाइन आप फॉलो करते हुए जाएंगे। देखिए इस तरीके से आपका डिज़ाइन का लुक आएगा। बहुत इजी डिज़ाइन, बहुत खूबसूरत लगता है बच्चों के स्वेटर पर। इस तरीके से आप मल्टी कलर में भी डाल सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पे एक वाइट डाल दिया, ब्लू डाल दिया, फिर एक और अदर कलर, फिर आप अलग अलग कलर करके इसमें डाल सकते हैं। बहुत ईजी है। तो अब देखिए ये पूरी उल्टी लाइन हो गई है। पहले इसमें बॉर्डर पे 76 फंदे थे, यानी कि 76 फंदे थे। ऊपर हमने 8 बढ़ा के इसमें 84 कर लिए, यानी कि 84 फंदे हमने ऊपर कर लिए। अब 4 लाइंस डालेंगे एक कलर से। तो यहाँ से मैं पहले वाइट कलर लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने अटैच कर लिया वाइट कलर। यहाँ से 4 लाइंस सीधी सीधी करनी है, यानी कि एक लाइन सीधी, एक उल्टी, फिर एक सीधी, एक उल्टी। 4 लाइंस एक कलर से करेंगे और उसके बाद ऐसे ही बनाते हुए जाएंगे। तो सबसे पहले अब जब हम 2 कलर में बनाते हैं कोई भी प्रोजेक्ट, तो उसमें हम पहला फंदा बुन के ही लेते हैं। तो अब हम सारे फंदे बना के ही लेंगे सीधी साइड से। तो सीधी साइड से पहली लाइन
सीधी सीधी करेंगे, फिर उल्टी साइड से उल्टी उल्टी, फिर सीधी, फिर उल्टी, इस तरीके से करते हुए जाएंगे। यानी कि एक कलर से हम 4 लाइंस डालेंगे बस। तो ये लाइन मैं पूरी कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पे 4 लाइंस हमने वाइट कलर से बना दी हैं। अब 4 लाइंस ब्लू से बनाएंगे, फिर 4 वाइट से, 4 ब्लू से। अगर आप मल्टी कलर में बना रहे हो तो इसी तरीके से अलग अलग कलर से हम 4-4 लाइंस बनाते जाएंगे। देखिए इस तरीके से हम इसको बनाएंगे, फिर से 4 लाइंस इससे डालेंगे। सीधी सीधी उल्टी उल्टी ऐसी करना है आपने। सीधी साइड से सीधा और उल्टी साइड से उल्टा बनाना है, बाकी कुछ नहीं करना है बैक साइड पे। और फ्रंट साइड इस तरीके से बनेगा। आप चाहें तो मैं ये डिज़ाइन एक बार फिर से इसमें कैसे एडजस्ट करना है वो भी बता सकती हूँ। फिलहाल हम इसको इस तरीके से कंटिन्यू करेंगे और फ्रंट साइड में डिज़ाइन डालेंगे। आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी डिज़ाइन डाल सकते हैं, चाहे तो सेम भी डाल सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा फ्रंट साइड। सेम वैसे ही करना है आपने, शुरू से लेके और लास्ट तक ऐसे ही बनाते हुए जाना है। और अब देखिए ये है इसका बैक साइड। बैक साइड पे मैंने ये देखिए कोई डिज़ाइन नहीं डाला है। बॉर्डर सेम बना है, 76 फंदों का बॉर्डर है दोनों साइड पे। और ऊपर मैंने बैक साइड पे 8 फंदे बढ़ाए हैं, जैसे मैंने आपको उस पे बॉर्डर पे दिखाया है कैसे करना है। ऊपर 4-4 लाइंस का ये बनाती हुई गई हूँ। और जो आर्म होल तक दोनों साइड की जो लंबाई है आर्म होल तक, वो हमारी 11.5 इंच है। 11.5 इंच मैंने लंबाई रखी है, आप कितनी भी रख सकते हैं। और मुड्डे के बाद की लंबाई हमारी अलग होगी, तो मुड्डे तक की जो लंबाई है वो हमारी तो देखिए यहाँ से मुड्डे की कटिंग करेंगे। बैक साइड पे तो मैंने कटिंग कर दी है मुड्डे की। तो ये 3 2 1 करके कटिंग की है, और बाकी ऊपर मैंने थोड़ा सा और बनाया है, वो मैं आपको गले की कटिंग के साथ बताऊंगी कैसे करना है। तो बैक साइड का तो हमारा वैसे ही रहेगा जैसी फ्रंट साइड की कटिंग होगी, और बाजू पे भी आर्म होल की कटिंग वैसी होगी मुड्डे की। अब देखिए यहाँ पे वाइट जहाँ पे है वहाँ से हमारी कटिंग हो रही है, तो हम ब्लू वाला धागा साथ में लपेटते हुए जाएंगे। तो इस तरीके से हम पहले इस धागे को इसके ऊपर से ऐसे करेंगे, और एक फंदा हम ऐसे उतारेंगे और एक फंदा सीधा बनाएंगे, और ये फंदा इसके ऊपर से उतार देंगे। फिर एक और बनाएंगे, ये इसके ऊपर से उतार देंगे 2। फिर एक और बनाएंगे, पहले ये वाला धागा भी साथ में लपेटेंगे इस तरीके से, और बना के ये इसके ऊपर से उतार देंगे। तो ये हमारे 3 फंदे यहाँ पे घट गए। अब आगे की लाइन जैसी है आपकी, जैसी आपने बनाई है ऐसी बनी है तो वैसी बनाइए। और अगर कोई और डिज़ाइन है या कुछ और आपका पैटर्न है तो वैसे ही आप बनाते हुए जाइए। तो पहले पूरी लाइन बनाएंगे, फिर उल्टी साइड से भी ऐसी कटिंग करेंगे। अब देखिए उल्टी साइड पे भी कटिंग करेंगे, तो 3 ही फंदे घटाएंगे इसमें भी, जैसे हमने फ्रंट साइड पे घटाया है। एक फंदा उतारेंगे, एक बनाएंगे, और ये वाला इसके ऊपर से उतार देंगे इस तरीके से। फिर एक और बनाएंगे, इसके ऊपर से ये वाला उतार देंगे। फिर एक और बनाएंगे और ये वाला इसके ऊपर से उतार देंगे। 3 फंदे कट गए। अब आपकी उल्टी लाइन जैसी बनी हुई होगी, मेरी सीधी है तो मैं सीधी बनाऊंगी, उल्टी साइड से मेरी लाइन सीधी है तो मैं इसको सीधा बना के कंप्लीट करूंगी। आपका जैसा भी बना है आप उसी तरीके से बनाइए। आपने डिज़ाइन और अपना वो ख़राब नहीं करना अपने प्रोजेक्ट बीच में, जैसा बना है वैसे ही बनाते हुए जाना है। अब एक एक बार तो हमने 3-3 फंदे घटा दिए, अब एक एक बार हमने दोनों साइड से 2-2 घटाने हैं, फिर दोनों साइड से एक एक फंदा घटाना है। 3 बार ये घटेगा दोनों साइड से। तो टोटल 6 लाइन्स होती हैं हमारी कटिंग की, आर्म होल या मुड्डे की कटिंग की। तो ये लाइन बनाती हूँ, फिर फ्रंट साइड पे देखेंगे, सीधी साइड पे। देखिए पूरी लाइन बनाने के बाद जब आप एंड में आते हैं तो एंड का फंदा हम उतार देंगे इस तरीके से। अब फिर से पलट लेंगे इसको, फिर सीधी साइड पे 2 फंदे घटाएंगे। तो जो ये हमने उतारा हुआ फंदा है उसके साथ हमने ये वाला फंदा घटाना है। देखिए किस तरीके से, यहाँ से इस तरीके से ये वाला फंदा हम घटा देंगे। देखिए ऐसे ऐसे घटाएंगे। अब यहाँ से मेरी ब्लू की लाइन शुरू होती है, तो यहाँ पे मैं ये ब्लू धागा लगाऊंगी ऐसे करके। एक और फंदा मैंने बनाया और ये इसके ऊपर से उतार दिया। तो टोटल मैंने 2 फंदे घटा लिए, और अब पूरी लाइन बनाऊंगी। फिर उल्टी साइड पे भी 2 फंदे घटाऊंगी। तो इस तरीके से पूरी लाइन हम बनाएंगे। देखिए मेरा जो डिज़ाइन है वो भी चलता जा रहा है। यहाँ पे जो फंदे कम हो रहे हैं उनकी आप चिंता मत कीजिए, जब एक और फंदा हम घटा लेंगे तो ये फिर से वैसे ही बन जाएगा। देखिए 3 फंदे इससे हो गए, एक उतर गया, फिर 3 यहाँ पे बनाएंगे हम। देखिए ब्लू से
तो वो आपका डिज़ाइन साइड से जो आपने पहले बनाया था वैसा नहीं रहेगा, लेकिन बीच का जैसा था वैसे ही बनेगा। जैसे ये वाली डिब्बी यहाँ से चल रही थी तो ये आगे भी चलती जाएगी। तो कुछ यहाँ से आधी हो जाएगी दोनों साइड से, और बाकी बीच का वैसे ही चलेगा। बीच के डिज़ाइन में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, वो आप वैसे ही बनाते हुए जाएंगे। तो ये मैं पूरी कर लेती हूँ, फिर उधर से भी हम 2 फंदे घटाएंगे। अब देखिए इधर से भी उल्टी साइड से भी 2 फंदे घटाएंगे। देखिए पहला फंदा इसी तरीके से घटाएंगे, इसके अंदर से ये वाला फंदा हम घटा देंगे ऐसे, और एक और फंदा बुनेंगे और इसके ऊपर से उतार देंगे। ये हमारे 2 फंदे घट गए। अब आगे की लाइन आपकी जैसी बनी हुई है आप वैसी ही बनाइए। देखिए मेरी ऐसी है, ये 3 फंदे उल्टे और ये उतारा, फिर 3, जो जैसा दिख रहा है बेसिकली आपने वैसे ही बनाना है इस लाइन में। जब आपका डिज़ाइन रहता है तो वैसे ही बनाइए, जस्ट आपको फंदे बढ़ाने नहीं हैं, यानी कि आपका फंदे बढ़ाने या घटाने वाला डिज़ाइन होता है तो आपको उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। बाकी इस टाइप के जो डिज़ाइन है उसमें जो जैसा दिख रहा है फंदा उसको वैसा ही हम बना लेंगे। आप दोनों साइड से एक एक फंदे घटाने हैं और फिर हमारी कटिंग कंप्लीट हो जाएगी। और इसमें हम ऊपर जाके गोल गला बनाएंगे, तो इसलिए मैं इसमें गोल गले की कटिंग ऊपर जाके करूँगी। तो पहले ये लाइन बना लेते हैं, फिर सीधी साइड से एक फंदा घटाएंगे। अब देखिए सीधी साइड से सिर्फ एक फंदा हमें घटाना है, और ये वाइट वाला धागा भी हम इसमें साथ में लेते जाएंगे। तो इस तरीके से इस धागे को ऊपर कर देंगे इसके। ये देखिए ये जैसे ये नीचे धागा है तो इसके ऊपर करके तब हम यहाँ पे एक फंदा घटाएंगे। तो देखिए यहाँ पे ये जो फंदा है इसके यहाँ से इस तरीके से करके हमने ये फंदा घटा लेना है। तो एक फंदा घट गया। अब पूरी लाइन जैसी है वैसी ही बनाएंगे। देखिए जैसा दिख रहा है, यानी कि आपका भी जैसा होगा, अगर आप डबल कलर में बना रहे हो तो वैसी ही आप बनाते हुए इसको जाएंगे, पूरी लाइन को बनाएंगे। फिर उल्टी साइड से भी एक फंदा हम घटाएंगे। देखिए उल्टी साइड से भी एक फंदा हम और घटा लेंगे, इस तरीके से ही जैसे हम पहले घटाते आ रहे थे। एक फंदा ही घटाना है और बाकी आपका जैसा बना हुआ है वैसे ही आपने बनाते हुए जाना है। मैं डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ही बना रही हूँ, तो आप भी डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ही बनाइए। जैसी आपकी उल्टी रो थी डिज़ाइन की हिसाब से, तो वैसे ही आपने बनाते हुए जाना है। तो आगे इसमें हम करेंगे गोल गले की कटिंग। मैं इसको कम से कम 4 इंच बना लूँगी, क्योंकि मुझे गोल गला सबसे ऊपर चाहिए। तो मैं बाद में इसमें हाई नेक भी बना सकती हूँ, या फिर हम डबल वाला गोल गला बनाएंगे, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो पहले हम इसको बना लेंगे। अगर आपका वी नेक है तो मुड्डे के साथ साथ ही वी नेक की कटिंग होती है। जैसे वी वाला जो नेक होता है उसकी कटिंग मुड्डे के साथ ही हो जाती है शुरू, तो वो थोड़ा डिफरेंट है। वो अगर आप मेरे चैनल पे और वीडियो हैं आप उससे देख सकते हैं, वो मैंने बड़ों के लिए बनाया हुआ है, तो आप उस तरीके से घटा सकते हैं। तरीका सेम होता है, बस इसमें क्या होता है फंदे कम होते हैं तो कम उसमें वो हो जाएगा कंप्लीट, और बड़ों के उसमें ज़्यादा फंदे होते हैं तो वो थोड़ा सा लंबा जाता है। और गोल गला अगर हमने बनाना होता है तो ऊपर जाके गोल गले की कटिंग होती है। तो इसमें गोल गले की कटिंग करेंगे आगे जाके, वो मैं आपको बताऊंगी। पहले हम इसको बना लेंगे। अब मुड्डे हमने नहीं घटाने हैं, दोनों साइड से मुड्डे की कटिंग कंप्लीट हो गई। टोटल 6 फंदे दोनों साइड से घटे हैं। आगे का वैसे ही फंदे रहेंगे, ऊपर तक हम इसको थोड़ा सा बना लेंगे, तब हम गोल गले। तो देखिए आर्म होल घटाने के बाद मैंने इसको थोड़ा सा बना लिया है, तो मैं आपको नाप के दिखा देती हूँ कि कितना बनाया है। उसके बाद हम इसमें गोल गले की कटिंग करेंगे। तो इसमें इंच टेप से नाप के देखते हैं। तो 4.5 इंच मैंने आर्म होल घटाने के बाद इसको बना लिया है। आर्म होल यहाँ पे ख़त्म हुआ है, तो यहाँ से हमने इसको 4.5 इंच बुना है। अब यहाँ पे हम जो कंधे के फंदे हैं साइड से कंधे के फंदे छोड़ेंगे, और बीच के सारे फंदे हम आर्म होल के लिए घटा लेंगे। तो दोनों साइड 17 फंदे मैं कंधे पे रखूँगी, और बीच में मेरे पास 41 फंदे हैं। तो 41 में से सबसे पहले हम 19 फंदे एक ही लाइन में बंद कर देंगे। तो आपके पास जिस हिसाब से फंदे, मेरे पास 41 बच रहे हैं तो मैं उस हिसाब से इसमें बंद कर रही हूँ। आपके पास जितने भी हैं आप ऐसे ही कीजिए यहाँ पे। तो 19 फंदे हम बीच में एक लाइन में बंद करेंगे, और उसके बाद दोनों साइड से घटाएंगे जितने भी बचे हुए फंदे हैं। तो सबसे पहले देखिए पहली लाइन है गले की कटिंग की, और उसके बाद मैं बैक साइड का भी बताऊँगी बैक साइड में कैसे कटाना है। और बैक साइड मैंने 6 इंच बनाया है, इसको टोटल हमें 6 इंच करना है साइड से। तो जितने भी हमारी गले की कटिंग में बुनाई होगी उसके अलावा अगर आपका कम पड़ता है तो उसके बाद आप उसको आगे बुन सकते हैं। तो सबसे पहले इस लाइन में हम फंदे घटाएंगे। देखिए तो देखिए सबसे पहले यहाँ से हम ये फंदे बनाएंगे। तो बीच के हमने 19 फंदे छोड़ के साइड्स में वो फंदे बनाने हैं। पहले हम बीच के 19 फंदे निकाल लेंगे और बराबर फंदे हमने साइड्स में बनाने हैं। तो सबसे पहले हम देखिए
ये वाले बना लेंगे। हमने 17 फंदे अपने कंधे पे रखने हैं। देखिए 17 फंदे रखेंगे कंधे पे। तो उस हिसाब से आपका जैसा डिज़ाइन है, जिस धागे से आपका चल रहा है, जिस कलर से, वैसे ही आप इसको बना लीजिए बीच तक। पहले देखिए 17 फंदों के बाद मैंने इसमें 11 फंदे और बनाए, क्योंकि मेरे पास 41 में से अगर मैं 19 फंदे माइनस करती हूँ तो मेरे पास 22 फंदे बचते हैं। तो 22 फंदे में से 11 हमने इस साइड बना लिए और 11 हम इधर बनाएंगे, और बीच के ये 19 फंदे पहले हम बंद करेंगे। तो देखिए यहाँ से शुरू होगा घटाना, यहाँ से शुरू होगा। देखिए एक फंदा बनाया, फिर एक और बनाएंगे और ये इसके ऊपर से उतार देंगे एक, फिर एक और बनाएंगे, इसके ऊपर से उतार देंगे दो, फिर एक और बनाएंगे, इसके ऊपर से उतार देंगे तीन, फिर एक और बनाएंगे, इसके ऊपर से उतार देंगे चार। अब इसी तरीके से हमने 19 फंदे घटाने हैं। तो जहाँ तक आपके 19 फंदे घटते हैं वो आप घटा लीजिए, और बाकी साइड्स के जो बचे होंगे 11-11 दोनों साइड से, वो हमने बाद में ऊपर की लाइंस में घटाने हैं। तो पहले मैं इसमें 19 फंदे बंद कर लेती हूँ एक ही लाइन में। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसमें बीच में 19 फंदे घटा लिए हैं, और 17 प्लस 11 फंदे इस साइड हैं। 17 प्लस 11, देखिए यहाँ से ये 11 फंदे हैं, इधर 17 फंदे हैं, और इधर भी 17 इधर हैं, और 11 फंदे ये हैं। तो यहाँ 11 और यहाँ 11 अभी बचे हुए हैं, वो हमने आगे घटाने हैं गले में। 19 फंदे हमने एक साथ ही घटा लिए हैं, इससे गले का शेप आएगा। तो अब देखिए ये इस फंदे को मिला के भी 11 फंदे हैं। तो बाकी की लाइन जो है, पूरी लाइन हम ऐसी बना लेंगे। ये सीधी लाइन से हमने घटाना शुरू किया, तो ये पूरी सीधी लाइन हम बना लेंगे। फर्स्ट रो है गले की कटिंग की। तो आप जैसे बना रहे हो वैसे ही आप इसको बनाते हुए जाएंगे, जैसा आपका डिज़ाइन बना हुआ होगा। डिज़ाइन आपने बिल्कुल कट नहीं करना है कभी भी, चाहे आप गला घटा रहे हैं, चाहे आप मोटा घटा रहे हैं। तो इस तरीके से इसको हम पूरा बनाते हुए जाएंगे। तो 11 ये फंदे हमने घटाने हैं, और ये मार्कर अब मैं हटा दूंगी। इसके बाद हमारे पास 17 फंदे। अब देखिए यहाँ पे ये हमने सीधी लाइन बना ली। अब पूरी उल्टी लाइन में यहाँ तक बनाऊंगी। पहले यहाँ पे उल्टी लाइन बनाऊंगी। अब यहाँ से हमें फिर से इसकी कटिंग शुरू करनी है। यहाँ से उल्टी साइड से हम यहाँ पे फिर से फंदे घटाएंगे। तो वो मैं आपको बताती हूँ हमने कैसे करना है। पहले ये लाइन बना लेंगे, फिर थोड़ी सी उल्टी बना लेंगे इस साइड की, और इधर अब हम दूसरी तरफ हम दूसरे वाले धागे अटैच करेंगे। ये देखिए हमने यहाँ से ये घटाया था, अब ये उल्टी लाइन भी बना ली। यहाँ से दूसरा धागा अटैच करेंगे। इस साइड पे दूसरा धागा चलेगा, यानी कि दूसरे गोले, और इधर दूसरा गोला चलेगा। तो यहाँ पे देखिए पहले हम धागा अटैच कर लेंगे। जिस कलर से आप बना रहे हो वही कलर यहाँ पे अटैच होगा। अब धागा अटैच करने के बाद ये एक फंदा हमने बनाया, और यहाँ से हमने 5 फंदे घटाने हैं। तो एक और बनाया, और ये वाला इसके ऊपर से हम उतार देंगे। उल्टी साइड पे है तो उल्टा बनाते हुए हम घटाएंगे इसको। ये देखिए एक बनाया, एक घटा लिया, फिर एक और बनाया, ये इसके ऊपर से उतार दिया 2, एक और बनाएंगे, और ये वाला इसके ऊपर से उतार देंगे 3, फिर एक और बनाएंगे, और ये इसके ऊपर से उतार देंगे 4, फिर एक और बनाएंगे, और ये इसके ऊपर से उतार देंगे 5। अब ये उल्टी लाइन जैसी आपकी बनी हुई है, पूरी उल्टी लाइन वैसी बनाएंगे 5 फंदे घटाने के बाद, और फिर सीधी साइड से भी फंदा घटाएंगे दूसरी वाली साइड पे। इस साइड पे हम सीधी साइड घटाएंगे, और इस साइड पे हम उल्टी साइड से घटाएंगे। तो अभी हमने 5 फंदे घटाए हैं। उधर से भी पहले 5 फंदे घटेंगे, फिर आगे जैसे घटेगा मैं वो आपको बता दूंगी, और सारे हमने कैसे घटाए हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे हमने सारे फंदे घटाए। पहले हम इनको बना के ये सीधी लाइन पे बनाएंगे, फिर इधर सीधी लाइन पे घटाएंगे। अब देखिए इधर से भी हमने सीधी साइड से घटाना है। तो यहाँ से एक फंदा इस तरीके से, देखिए ये फंदा हमने उधर से उतार लिया था, तो यहाँ से ये इसके ऊपर से, देखिए ये फंदा ऐसे करेंगे, ये भी उतारेंगे, और ये वाला इसके ऊपर से उतार देंगे। तो 5 फंदे घटाने हमने टोटल। ये इसके ऊपर से उतार देंगे 1, फिर एक और बनाएंगे, और ये इसके ऊपर से उतार देंगे 2, फिर एक और बनाएंगे, ये इसके ऊपर से उतार देंगे 3, फिर एक और बनाएंगे, ये उसके ऊपर से उतार देंगे 4, फिर एक और बनाएंगे, और इसके ऊपर से उतार देंगे 5,
फिर जैसा आपका बना हुआ होगा, जैसी आपकी लाइन बनी हुई है आप उसी तरीके से पूरी लाइन बनाइए सीधी। फिर उल्टी साइड से हमने 2 फंदे घटाने हैं, तो इस तरीके से हम इसको बना लेंगे। देखिए जैसा भी बना हुआ है, जो भी धागा चल रहा है वैसे ही करना है जैसे आप बनाते हुए आए हैं। ये देखिए जैसे आपने ये उल्टी लाइन बनाई तो लास्ट का फंदा हम यहाँ पे उतार देंगे, क्योंकि हमने इधर से घटाया था। अब उल्टी साइड से हम यहाँ से घटा रहे हैं, यानी कि लेफ्ट साइड वाला हम उल्टी साइड से घटा रहे हैं। तो ये फंदा भी हमने उधर से उतार दिया था। तो यहाँ इस तरीके से इसको देखिए 2 फंदे घटाने, तो एक फंदा इस तरीके से घटाएंगे और एक और फंदा ऐसे ही घटा लेंगे 2। अब जैसी आपकी पूरी लाइन बनी हुई है उसी तरीके से इसको बनाते हुए जाएंगे। ये देखिए सीधी साइड से भी अब यहाँ पे एक फंदा इस तरीके से घटाएंगे, 2 फंदे घटाने हैं और एक और फंदा बनाएंगे। इसके ऊपर से उतार देंगे। तो ये 2 फंदे हमने इस तरीके से घटा लिए हैं। अब पूरी लाइन जैसी बनी हुई है वैसी ही इसको बनाते हुए जाएंगे। लाइन में कोई चेंज नहीं होगा, सीधी साइड से जैसा बना है वैसे ही बनेगा, उल्टी साइड से भी जैसा बना है वैसे ही बनेगा। अब देखिए फिर से हमें 2 फंदे घटाने हैं यहाँ से। पहले उल्टी साइड पे यहाँ से घटाएंगे 1 और फिर एक और बनाएंगे और इसके ऊपर से उतार देंगे 2। तो 2 फंदे हमारे पास बचे हैं अब घटाने को, तो उनको हम एक एक करके नेक्स्ट की लाइंस में घटाएंगे। अगर आपकी लंबाई पूरी हो गई है तो एक ही लाइन में उनको घटा दीजिए आगे, और अगर आपकी लंबाई पूरी नहीं हुई है तो उनको एक एक करके घटाएंगे। तो इस लाइन को पहले पूरा बनाएंगे फिर फ्रंट साइड से घटाएंगे। तो सबसे पहला फंदा हम इस तरीके से घटाएंगे। देखिए इस फंदे के साथ ये वाला फंदा देखिए उतारेंगे और ये वाला उतार के इसके ऊपर से घटा देंगे। फिर एक और बनाएंगे और इसके ऊपर से उतार देंगे इस तरीके से। अब हमारे पास दोनों साइड से 2 फंदे एक्स्ट्रा रह गए हैं घटाने को, तो वो 2 लाइन में हमने एक एक करके आगे घटाने हैं। और अगर आपके पास और भी फंदे बचे हैं या आपकी लंबाई पूरी हो गई है और आपके पास फंदे अभी भी बचे हैं, तो आपने क्या करना है कि 2 लाइन में उनको घटा लेना है। यानी कि एक लाइन में आपके पास जितने बचे हैं वो घटा लीजिए और नेक्स्ट लाइन में इधर से भी घटा लीजिए। अब मेरे पास 2 बचे हैं दोनों साइड से, और मैं अपनी लंबाई पहले नाप के देखूंगी। अगर लेंथ पूरी हो रही है तो हम एक ही लाइन में 2 फंदे फिर से घटा लेंगे और फिर हमारे गले की जो घटाई हो कंप्लीट हो जाएगी। देखिए इस तरीके से आएगी। तो मैं आपको करके दिखाती हूँ आगे। एक एक फंदा दोनों साइड से घटा के मैं आगे आपको दिखाऊंगी कि गले के फंदे कैसे उठाने और कंधे कैसे जोड़ने हैं। अब देखिए ये रहा इसका बैक साइड। तो बैक साइड पे भी हम 17 फंदे दोनों कंधे के लिए छोड़ेंगे और बीच के सारे फंदे एक ही लाइन में बंद कर देंगे। तो देखिए इसी वाले गोले को चलाएंगे हम, जो चल ही रहा है आपका। तो बीच के 17 फंदे साइड के 17 फंदे रखेंगे। 2 3 4 5 6, ये 17 फंदे हमने यहाँ रखने हैं। अब देखिए एक बार गिन लेंगे। ये देखिए 17 फंदे होगा। अब यहाँ से हमने घटाना शुरू करना है और यहाँ के 17 छोड़ देने हैं। देखिए बीच के सारे हम बंद कर देंगे। ये देखिए एक बनाया, फिर एक और बनाएंगे, इसके ऊपर से उतार देंगे, फिर एक और बनाएंगे, इसको इसके ऊपर से उतार देंगे, फिर एक और बनाएंगे, इसके ऊपर से उतार देंगे। जितने भी हैं आपके पास सारे इसी तरीके से करने हैं। एक बनाना है, फिर इसके ऊपर से उतारना है, फिर एक और बनाना है, फिर इसके ऊपर से। इसी तरीके से हम सारे फंदे बना लेंगे। इसके ऊपर से उतार देंगे। पूरी लाइन को मैं बंद कर लूँगी जितने भी फंदे हैं मेरे पास। ये देखिए इस तरीके से, सीधा है तो सीधा और उल्टी साइड पे हो तो उल्टा बनाना है और इसके ऊपर से उतार देना है। अब बीच के सारे फंदे बंद करने के बाद हम इस पूरी लाइन को सीधा ही बना लेंगे। जैसी बनी हुई होगी वैसी ही हमने इस लाइन को बना लेना है। देखिए अगर
एक बार आप गिन के भी इंश्योर कर सकते हैं कि आपके फंदे सही हैं या नहीं हैं। तो दोनों साइड पे 17 ही होने चाहिए, क्योंकि हमने ये फंदे सिलाई से ही जोड़ने हैं फ्रंट साइड के साथ। तो 17 बैक साइड पे भी और 17 फ्रंट साइड पे भी हो गए हैं। और टोटल जो कंधे की मुड्डे की जो लंबाई है टोटल आर्म होल घटाने से लेके कंधे तक, वो है 6 इंच, और 6 से थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है। ये देखिए, जब मैंने इसको बंद किया है, यानी कि ये यहाँ पे मेरा ख़त्म हो गया है, यहाँ पे भी ब्लू कलर है और ऊपर यहाँ पे भी ब्लू कलर है। तो अगर हो सके तो आप इसी तरीके से कीजिए। और अब हम इसके कंधे दोनों साइड के आपस में जोड़ देंगे, इसके और इसके, इस तरीके से इसको इस साइड पे जोड़ेंगे, और जो उल्टी साइड है वो बाहर रखेंगे और जो सीधी साइड है वो अंदर रखेंगे। तो पहले हम इनको जोड़ देते हैं आपस में। और देखिए, दोनों साइड हम इस तरीके से लेंगे, एक बैक साइड का और एक फ्रंट साइड का, और इस तरीके से करके हम इन दोनों को जोड़ देंगे। देखिए, ऐसे एक एक फंदा करके हमने आपस में 17 फंदे जोड़ने हैं सिलाई से। तो ये तरीका मैं पहले भी बता चुकी हूँ, एक बार फिर बता देती हूँ। एक फंदा यहाँ का लेना है और एक फंदा यहाँ से लेना है। देखिए, एक फंदा इधर से और एक फंदा, एक ये वाला और एक ये वाला, सीधा बनाएंगे इनको। फिर एक और बनाना है, एक इधर से और एक इधर से। और ये जो पहले हमने बनाया था इसके ऊपर से उतार देंगे। फिर ऐसे ही करके अब हमने एक एक फंदा दोनों साइड का बनाते हुए जाना है, और जो पिछला बना हुआ है वो इसके ऊपर से उतारते जाना है। देखिए, ये इसके ऊपर से हम उतार देंगे। फिर यहाँ भी इसको भी बनाएंगे, इसको भी बनाएंगे, और इसके ऊपर से उतारते जाएंगे ऐसे। तो हाथ बहुत ज़्यादा टाइट नहीं रखना है और बहुत लूज़ भी नहीं रखना है। आप इसको मीडियम हाथ करके कर सकते हैं, थोड़ा सा टाइट मत कीजिएगा ज़्यादा, और ज़्यादा लूज़ भी नहीं करेंगे। इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर इसको उतारते हुए जाएंगे ऐसे। तो मैं ये सारे फंदे बंद करके फिर आपको, अब देखिए, दूसरी साइड भी इसी तरीके से जोड़नी है। एक साइड हमने इस तरीके से जोड़ ली और दूसरी साइड भी वैसे ही जोड़नी है। बहुत ईजी तरीका है, इस तरीके से करेंगे। और धागा आपके पास यहाँ पे होना चाहिए। ये देखिए, एक, फिर ऐसे बनाया 2, और ये इसके ऊपर से उतार दिया। फिर दूसरा बनाया दोनों साइड का और फिर इसके ऊपर से उतार दिया। इस तरीके से ये वाली साइड भी मैं जोड़ लेती हूँ। तो ये देखिए, दोनों साइड्स जोड़ने के बाद गला देखिए इस तरीके से इसका बन गया। ये देखिए, इस तरीके से इसका गला, गोल गला इस तरीके से बना। अब हमने इसमें फंदे उठाने हैं। तो यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, एक साइड से, इधर से भी शुरू कर सकते हैं फ्रंट साइड के, और इधर से भी। तो 80 फंदे हम उठाएंगे, 40 बैक साइड पे, 40 फ्रंट साइड पे। तो बराबर फंदे उठाएंगे। और अगर आपके पास सर्कुलर निडल है तो उससे उठाइए, और अगर आपके पास नॉर्मल वाली है, दोनों साइड से जो पॉइंटेड होती है, उससे भी उठा सकते हैं। तो या तो आपके पास इस तरीके की सर्कुलर निडल होगी, मैं 11 नंबर से उठाऊंगी, और या तो आपके पास इस तरीके की डबल पॉइंटेड निडल होगी, उससे हम फंदे उठाएंगे और गला भी उसी से बनाएंगे। तो तीन ही निडल की इसमें ज़रूरत पड़ती है, उससे ज़्यादा नहीं पड़ेगी। तो ये मेरे पास 11 नंबर की है, इसी से मैं करूँगी। जहाँ पे हमने कंधा बंद किया है वहीं से हमने फंदे उठाने। देखिए, यहाँ पे हमने कंधा बंद किया है, तो फ्रंट साइड के फंदे हमने फ्रंट साइड से ही उठाने हैं, और बैक साइड के फंदे हमने बैक साइड से ही उठाने हैं। देखिए, इस तरीके से पहले धागा अटैच करेंगे इस पे, एक फंदा उठा लिया, और फिर नेक्स्ट वाले लूप से एक फंदा उठाएंगे। इसी तरीके से हमने सारे फंदे इसमें उठाते हुए जाना है। देखिए, 3 4 5 6, इस तरीके से। ये जो साइड्स की लाइन होती है जहाँ पे हमने फंदे बंद किए हैं, वहाँ से हमने फंदे उठाने हैं। ये देखिए,
तो टोटल में हम उठा लेंगे इसमें 80 फंदे, 80 या 82 इस तरीके से उठाएंगे। और उसके बाद एक सीधे एक उल्टे का इसमें बॉर्डर बनाएंगे जैसे हमने नीचे बॉर्डर बनाया। तो पहले मैं सारे फंदे उठा लूँगी, पहले फ्रंट साइड के उठाऊंगी फिर बैक साइड के, यानी कि एक ही निडल पे, अगर सर्कुलर निडल है इस तरीके की एक ही पे उठाएंगे, और अगर आप इस तरीके की यूज़ कर रहे हैं दोनों साइड से जो पॉइंटेड होती है तो 2 पे उठाएंगे। ये देखिए अब यहाँ तक हमने फंदे उठा लिए हैं, टोटल 82 फंदे हैं। और यहाँ से हमने इसको एक सीधा और एक उल्टा बनाते हुए जाना है। चाहे तो आप यहाँ पे मार्कर भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा, यहीं पे आपने लास्ट सिलाई भी ख़त्म करनी है। तो यहाँ से हम इसको बुनना स्टार्ट करेंगे। और जितने भी आपके जो धागे हैं जो आप फिनिशिंग में करते हैं वो आप साथ साथ में भी लेके जा सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से। तो यहाँ से एक सीधा और एक उल्टा करना है, जैसे आपने बॉर्डर बनाया होगा या जैसे आप बनाना चाहते हैं। एक सीधा और एक उल्टा, फिर एक सीधा और एक उल्टा, फिर एक सीधा, फिर एक उल्टा। इस तरीके से हम बनाते हुए जाएंगे। अगर आप सर्कुलर निडल पे बना रहे हैं तो फंदों को आप खिसकाते हुए भी जाएंगे साथ साथ में। तो इस तरीके से पूरी लाइन में ऐसी बनाऊंगी, और ऐसी ही मैं कम से कम 14-15 लाइंस बनाऊंगी। तो बाकी का पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, इसका गला सुई से बंद करना और इसका बाजू कैसे बनाना है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।